हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिटी बायोलॉजी। अभी हम जो टॉपिक स्टार्ट करें उस टॉपिक का नाम है दैट इज डेविएशंस फ्रॉम मेंडल्स फाइंडिंग। यस, डेविएशंस फ्रॉम मेंडल फाइंडिंग। और इसी टॉपिक के अंतर्गत हम लोग कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, जैसे कि दैट इज कोडोमिनेंस, ठीक है, कोडोमिनेंस, जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस। वैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस पहले है हमको, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, और मल्टीपल अलील, ठीक है, मल्टीपल अलील, और दैट इज प्लियोट्रॉपी। ठीक है, इतने टॉपिक्स हमको इस डेविएशंस फ्रॉम मेंडल फाइंडिंग से पढ़ने हैं। अब ये डेविएशंस फ्रॉम मेंडल फाइंडिंग में ये जो डेविएशन है इसका मतलब क्या है और इस टाइटल का मतलब क्या है, बराबर। तो बच्चों ये है कि जो मेंडल साहब ने जो फाइंडिंग की थी मोनोहाइब्रिड क्रॉस करने के बाद, डाइहाइब्रिड क्रॉस करने के बाद, अबाउट जो उन्होंने इनहेरिटेंस के बारे में जो बोला था, यस, उसके अलावा और कुछ बातें हैं जो कि मेंडल साहब के बाद में कंसीडर की गई या बाद में फाइंड आउट हुई, बराबर। दैट इज अ डेविएशन, क्योंकि मेंडल साहब ने जो बोला था उसके अलावा भी बातें हैं और उन्हीं बातों को हम लोग नियो मेंडलिज्म भी बोलते हैं। यस, तो यही वो बताने का मतलब है कि टाइटल दिया उन्होंने डेविएशन फ्रॉम मेंडल फाइंडिंग्स, बराबर। टाइटल क्या दिया? डेविएशंस फ्रॉम मेंडल फाइंडिंग। तो भैया पहले मेंडल की फाइंडिंग्स क्या है? तो मेंडल के हमको एक्सपेरिमेंट, मेंडल का जो हमको एक्सपेरिमेंट है पता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे किया पता है, डाइहाइब्रिड क्रॉस किया कैसे किया पता है, यस, रेशोज, मोनोहाइब्रिड रेशो, डाइहाइब्रिड रेशो पता है हमारे को, बराबर। तो उससे कंक्लूजन क्या निकला? यस, उससे कंक्लूजन क्या निकला? तो उससे कंक्लूजन कुछ ये निकले, यस, कुछ ये कंक्लूजन निकले। ये टॉपिक तो देखो मैं इस लेक्चर में ये बातें, बराबर, ये बातें, इसके साथ और कुछ बातें, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस, इसको इस लेक्चर में कंप्लीट करूंगा, बराबर। और उसके बाद के लेक्चर में मल्टीपल अलील और प्लियोट्रॉपी, बराबर। यस, मतलब डेविएशन इस टॉपिक पे हमारे 2 वीडियो बनेंगे, बराबर। पहले डेविएशन में हम कुछ बातें जानेंगे कि एक्चुअली चीज़ क्या है। वैसे मैंने आपको थोड़ा आइडिया दे दिया है अभी, पर आप और जानते हैं इसको। यस, तो इस टॉपिक यहाँ पर हम लोग ये सब पढ़ने के बाद में इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस, पर उससे यहाँ तक पहुँचने से पहले हमको बहुत सारी बातें करनी है। यस, ये भी वीडियो थोड़ा सा लंबा ही होगा, नियर अबाउट 1 आवर के रेंज में तो ये भी वीडियो रहेगा। यस, चलो, तो डेविएशंस फ्रॉम मेंडल फाइंडिंग, जिसमें कि आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ही दिया हुआ है। क्या बोल रहा है देखो कि फ्यू जनरलाइजेशन वेयर अराइव्ड एट बाय मेंडल। यस, कुछ जनरलाइजेशन मतलब अबाउट इनहेरिटेंस, बराबर, अबाउट इनहेरिटेंस या अबाउट जेनेटिक्स, उन्होंने कुछ जनरल बातें, किन्होंने? मेंडल ने। यस, एक्सपेरिमेंट से समझी, मतलब फ्यू जनरलाइजेशन वेयर अराइव्ड एट बाय मेंडल ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट किस पे? ऑफ गार्डन पी प्लांट। मतलब जब उन्होंने गार्डन पी प्लांट या पी प्लांट पे जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, बराबर, तो उनको कुछ जनरल बात समझ में आई कि नहीं, इनहेरिटेंस ऐसी चीज है, बराबर। तो उनको क्या बात समझ में आई? यस, वो इन पॉइंट्स में लिखा हुआ है। यस, कि उनको एक्सपेरिमेंट करने के बाद में क्या बातें समझ में आई, क्या जनरल बातें उन्होंने अबाउट इनहेरिटेंस बोली, पी के बारे में नहीं, इनहेरिटेंस के बारे में। इस पी पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट इनहेरिटेंस के लिए किया, इनहेरिटेंस के मैकेनिज्म को समझने के लिए किया था। यस, तो क्या बातें समझ में है, क्या जनरलाइज उन्होंने बोला कि नहीं अगर माता पिता ऐसे तो बच्चे ऐसे होंगे, या कैरेक्टर ऐसा तो इस कैरेक्टर के पीछे ये चीज है,
यस, इसके ये फॉर्म है, ये अगर जब अलील अल्टरनेटिव अलील सामने आएंगे तो क्या होगा, ये सब बातें। बराबर। तो पहला पॉइंट क्या बोलता है, ध्यान दो, पहला पॉइंट क्या बोलता है, सिंगल ट्रेट, सिंगल जीन और 2 अलील। यस, फिर से सिंगल ट्रेट, सिंगल जीन और 2 अलील। इस चीज का मतलब ऐसा है कि कोई कैरेक्टर जैसे कि हाइट, सर आपने हाइट को पकड़ के रखा है ना पूरे चैप्टर में, क्योंकि टॉल डॉर्फ वाला एग्जांपल लेते हैं ना हम लोग क्रॉस में ज़्यादातर। तो ये हो गया एक कैरेक्टर या एक ट्रेट। तो उसके पीछे का जो जीन है वो कोई भी एक जीन है, तो जैसे कि टी, बराबर, जैसे कि टी, और उस टी जीन के 2 अलील है, या उस जीन के सिर्फ 2 अलील है, दैट इज कैपिटल टी और स्मॉल टी। बराबर। यस, मतलब 1 जीन 1 कैरेक्टर, 1 जीन 1 कैरेक्टर। इन शॉर्ट बोलने का मतलब कि 1 जीन, नए जमाने के हिसाब से 1 जीन दैट इज 1 कैरेक्टर, और उस जीन के सिर्फ 2 ही अल्टरनेटिव फॉर्म है। यस, 2 ही अल्टरनेटिव फॉर्म है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलील। मतलब अलील यहाँ पे सिर्फ 2 ही बोला, जैसे कि 1 जीन 1 कैरेक्टर। तो जैसे अगर हाइट वाला जीन है, यस, तो उससे सिर्फ हाइट ही आएंगी, उससे सिर्फ हाइट ही आएंगी, और हाइट जो है सिर्फ इसी जीन से आएगा। यस, और इस जीन के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म दैट इज कैपिटल टी और स्मॉल टी। पर भविष्य में कुछ, मतलब भविष्य में मतलब हमको आगे जाके अभी समझेगा कि नहीं, एक कैरेक्टर मल्टीपल जीन्स के कॉम्बिनेशन से भी हो सकता है। यस, जो कि टॉपिक था हमको पॉलीजीन्स करके, बराबर, पर अभी वो इस साल सिलेबस में नहीं है। बराबर, मतलब एक कैरेक्टर मल्टीपल जीन से के इन्वॉल्वमेंट से भी हो सकता है, मतलब 2 जीन अलग है, वो आपस में अलील नहीं है, फिर भी वो मिलके किसी एक कैरेक्टर पे बात कर सकते हैं, ये बात भी है। और एक जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर पे भी बात कर सकता है, जो कि प्लियोट्रॉपी में हमको दिया हुआ है। यस, प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट, जिसमें हम सिकल सेल जीन का एग्जांपल लेने वाले, वो बात भी हमको है। मतलब वो चीज़ें फाइंड हुई है ना। पर अभी मेंडल की वो, इसलिए तो हम लोग डेविएशन की बात कर रहे हैं कि मेंडल साहब क्या बोल रहे हैं, एक जीन एक कैरेक्टर। यस, मतलब एक कैरेक्टर के लिए एक ही जीन रिस्पॉन्सिबल, और उस जीन के 2 फॉर्म है, मैक्स टू मैक्स 2 फॉर्म है बोला उन्होंने। यस, पर मल्टीपल अलील वाली केस भी है, एक कैरेक्टर के लिए मल्टीपल जीन भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, मतलब मल्टीपल अलील भी हो सकते हैं। अलील वाली बात भी मल्टीपल हो सकती है, और अलग अलग जो 2 अलग जीन जो आपस में अलील तो नहीं है, फिर भी वो मिलके कैरेक्टर की बात कर सकते हैं। या फिर एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर की बात भी कर सकता है। बराबर, मतलब इन सभी को, ये 2 अलील की जगह मल्टीपल अलील वाली बात भी है, सिंगल जीन के अलावा मल्टीपल जीन मिलके भी एक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, या फिर एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर की भी बात कर सकता है, मतलब मल्टीपल जीन मिलके एक कैरेक्टर दे सकते हैं, या एक जीन मल्टीपल कैरेक्टर दे सकता है, या किसी जीन के मल्टीपल अलील भी हो सकते हैं। ये सभी कंडीशंस है एग्जिस्टेंस में, जो कि मेंडल साहब के बाद में फाइंड हुई। पर हमें मेंडल साहब के हिसाब से क्या है, तो मेंडल साहब ये बोल रहे हैं कि किसी एक कैरेक्टर का एक जीन और उस जीन के 2 अलील, मैक्स टू मैक्स 2 अलील। दूसरे पॉइंट में क्या बोला कि अगर उसके 2 अलील है, तो उस अलील में से एक डोमिनेंट है और दूसरा रिसेसिव है। अगर 2 अलील है तो वो 2 अलील अगर है, मतलब 2 ही अलील है, तो एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव है। पर हमारे को कोडोमिनेंसी और इनकम्प्लीट डोमिनेंसी वाली भी बात है। यस, तो अगेन इस चीज को दोनों चीज को ये कर रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, पर इसके अलावा भी चीजें हैं। यस, ये नहीं बोल रहा हूं कि चीजें गलत है, गलत होती तो फिर पी के केस में तो फाइंड हो रही है ना, या और भी केसेस में फाइंड हो रही है। जैसे कि हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात की, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के समय मैंने बताया था आपको कि लॉ ऑफ डोमिनेंस ट्रू, सिग्निफिकेंट, बराबर है ना। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है, ऐसा है, पर सिर्फ ऐसा ही नहीं, उसके अलावा भी है। दैट्स व्हाई वी वर्ड यूज डेविएशन, बराबर। तो
टू अलील अगर है, टू अलील शो इंटरेक्शन, मतलब अगर कैपिटल टी स्मॉल टी एक में के सामने आएंगे तो एक जो रहेगा वो कंप्लीट डोमिनेंट रहेगा, कंप्लीट डोमिनेंट रहेगा। मतलब यहां पे आपको पता है कि कैपिटल टी कंप्लीट डोमिनेंट है, इसलिए इस कंडीशन में सिर्फ टॉल है। पर हमको आगे चल के ये भी कंडीशन है जिसमें कि पिंक वाली बात है कि आर फॉर रेड, दिस कैपिटल आर फॉर रेड, स्मॉल आर फॉर व्हाइट, पर इन दिस केस देयर इज नॉट कंप्लीट डोमिनेंसी एंड दिस केस पिंक कलर इज अराइव एंड दैट इज अ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बराबर, तो हर चीज के डेविएशन से मतलब ये भी है, ये सही है, गलत नहीं है, ये सही है, ये भी सही है, पर इनके अलावा भी है। यस, तो मेंडल साहब के हिसाब से क्या है कि टू अलील शो इंटरैक्शन इन विच वन इज कंप्लीटली डोमिनेंट, इन विच वन इज कंप्लीटली डोमिनेंट। ये हो गए 2 पॉइंट्स। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि फैक्टर्स या जीन्स ऑफ डिफरेंट ट्रेट प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम असॉर्ट या सेपरेट इंडिपेंडेंटली। यस, अगर वो अलग अलग क्रोमोसोम पे है, यस, तो वो कॉम्बिनेशन में कुछ भी आ सकते हैं, जैसे कि कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल स्मॉल वाई। दैट मीन्स आर और वाई, स्मॉल आर और वाई, ये दोनों जीन, मतलब ये आर जीन, ये वाई जीन, ये आर जीन और ये वाई जीन, ये सेम क्रोमोसोम के नहीं है। यस, तो अगर ये सेम क्रोमोसोम की नहीं, दैट मीन्स कंडीशन सपोज टू बी ऐसी है। ध्यान दो बच्चों, कैपिटल आर यहां पर, कैपिटल आर यहां पर, यस, कैपिटल वाई यहां पर, कैपिटल वाई यहां पर, ठीक है। पर इस कैपिटल आर का स्मॉल आर तो अलील है, तो फिर अगर यहां पे ले लेते हैं हम लोग, स्मॉल आर यहां पर, स्मॉल आर यहां पर। देन थोड़ा सा आराम से, ये एक पेयरिंग, ये दोनों की पेयरिंग, ये दोनों की पेयरिंग, ये एक पेरेंट की कंडीशन ले रहा हूँ, ये दूसरे पेरेंट की कंडीशन ले रहा हूँ, सॉरी, स्मॉल वाई, दैट इज स्मॉल वाई। जब इनके बीच में क्रॉस होगा तो इधर से क्या आएगा और इधर से क्या आएगा, इधर से आएगा एक कैपिटल आर, गमेट रहे इसके, ऑब्वियसली इधर के गमेट की पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, कैपिटल वाई। इधर के गमेट, इस ऑर्गेनिज्म की गमेट की पॉसिबिलिटी क्या रहेंगी, स्मॉल आर स्मॉल वाई। कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, ध्यान दो बच्चों, कैपिटल आर के साथ फ्यूज होगा, पेयर होगा स्मॉल आर, दैट इज कैपिटल वाई के साथ होगा स्मॉल वाई। तो यहां जो बात हो रही है आर और वाई की बात करें, तो जब ये ऑर्गेनिज्म गमेट बनाएगा तो ये कंडीशन आपको पता है कौन सी है, ठीक। तो ये जब ऑर्गेनिज्म गमेट बनाएगा तो वो इस टाइप के गमेट भी बनाएगा, ध्यान दो, ये तो बनाता है क्योंकि ये कंडीशन मनसा क्या है, आर वाई, ये कंडीशन मतलब क्या है, ये, यस, और इधर से वही तो ये गमेट तो बनाएगा वो। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑलरेडी हो गया बच्चों अपना, उसी पे बात कर रहा है वो, ये वाला, ये दो तो बनाएगा, पर वो इस टाइप के 2 गमेट भी बनाएगा, ऐसा बोल रहा है वो कि कैपिटल आर स्मॉल वाई, और यही बनाता हूँ, थोड़ा सा और क्राउडेड हो गया ये, स्मॉल आर और कैपिटल वाई। मतलब ये भी गमेट बनेगा, ये भी गमेट बनेगा, और ये वाला भी बनेगा, और ये वाला भी बनेगा। तो आपको पता है कि यही 2 चीज़ आपको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बता रही थी। हाँ, तो वही बोल रहा है कि अगर अलग क्रोमोसोम के, तो वो जो आर है वो कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी जाएगा और स्मॉल वाई के साथ भी जाएगा गमेट फॉर्मेशन में। यस, मतलब इधर का उधर का इधर हो सकता है, ऐसा उनका तीसरा था, और उन्होंने उस चीज़ को प्रूव भी किया था। बराबर, आपका कौन सा डायहाइब्रिड क्रॉस में ये चीज़ प्रूव भी हुई थी। पर ऐसा ही नहीं है ना, अगर वो सेम क्रोमोसोम को फॉलो करते तो ऐसा होगा नहीं होगा, या कितने % में होगा। बराबर, तो ये चीज़ें भी तो आगे है ना, ऑलवेज ऐसा ही नहीं है, ऑलवेज ऐसा ही नहीं है, ऑलवेज ऐसा भी नहीं है ऐसा है, पर इसके अलावा भी है। बराबर, ऐसा है पर इसके अलावा भी है। तो दैट इज इट।
मेंडल के ज़माने की बात। अब हम आते हैं न्यू फाइंडिंग्स की तरफ में कि कौन सी हम मतलब डेविएशंस में, मतलब मेंडल साहब के जो बाद में जो बातें हुई है वो कौन सी हुई है, उस पर हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सा ज़्यादा टॉपिक नहीं दिए, पर आपको जीन इंटरेक्शन का टॉपिक है, बराबर। और जीन इंटरेक्शन में इंट्राजेनिक इंटरजेनिक क्या है बता रहा हूँ मैं आपको। फिर उसमें हम लोग इंट्राजेनिक में 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे, और वो टॉपिक्स है डेट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस और मल्टीपल अलील। और इंटरजेनिक इंटरेक्शन में या नॉन अलीलिक इंटरेक्शन में हम लोग प्लियोट्रॉपी पढ़ेंगे। हाँ, तो ठीक है, हमने अभी तक क्या देखा कि मेंडल्स के अकॉर्डिंग इनहेरिटेंस के बारे में उन्होंने क्या बताया। हमारा टॉपिक चल रहा है दैट इज डेविएशन फ्रॉम मेंडल फाइंडिंग्स। तो मेंडल के फाइंडिंग्स में हमको क्या क्या समझा, बराबर, कि एक जीन एक कैरेक्टर जिसके 2 अलील, जिसमें से एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, और दैट इज अगर मल्टीपल कैरेक्टर पे आप एक साथ में बात कर रहे हो और अगर वो अलग अलग क्रोमोसोम्स पे है, यस, तो वो गमेट फॉर्मेशन में इंडिपेंडेंटली सेपरेट होंगे या असॉर्ट होंगे। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, विद द पैसेज ऑफ टाइम नंबर ऑफ डेविएशंस वेयर ऑब्जर्व या आइडेंटिफाइड। जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो नंबर ऑफ डेविएशंस, मतलब मेंडल साहब ने जो बोला उसके अलावा भी बातें इनहेरिटेंस में ऑब्जर्व की गई, मतलब मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस में ऑब्जर्व की गई या आइडेंटिफाइड की गई, बराबर। यस, इन द पोस्ट मेंडलियन एरिया, मतलब मेंडल साहब के बाद में, बराबर। और उस फाइंडिंग से क्या समझा, या उस आइडेंटिफिकेशन से या उस ऑब्जर्वेशन से क्या समझा कि गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन, मतलब जो मेंडल साहब ने बताया उसके अलावा भी बातें पता चली किसमें, ऑन द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब इनहेरिटेंस के पैटर्न में या इनहेरिटेंस के मैकेनिज्म में हमको मेंडल साहब के अलावा, मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस के अलावा कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, प्लियोट्रॉपी, पॉलीजेनिक, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, यस, ये सब बातें भी पता चली। यस, क्योंकि चीज़ें अब क्या हो रही है, ज़्यादा स्टडी में आ रही है, बराबर। स्टडी जो है वो और इंटेंस हो रही है। यस, नई नई मशीनरी आ गई है चीज़ों को फाइंड करने के लिए, डीएनए समझ गया लोगों को अब। तो दैट्स वाई दिस डेविएशन आर देन डिस्क्राइब एज नियोमेंडलिज्म। यस, मतलब अब जो हम इसकी बात पढ़ने वाले हैं वो सब किस में आएगा, नियोमेंडलिज्म, मतलब मेंडल के बाद की बातें। यस, मेंडल के बाद की बातें। तो उसमें देखो आपके बुक में आप जब पेज टर्न करोगे तो कुछ डिविजन्स दिए हुए जो कि आपको डू यू नो में दिए हुए, मतलब सिलेबस का तो पार्ट नहीं है, पर फिर भी उसमें तो दो चार बातें सिलेबस में है, बराबर। यस, पर थोड़ा सा अगर जान लेते तो क्या प्रॉब्लम है, 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, जो कि ऑलरेडी मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ आपको। जैसे कि मेंडल साहब ने पहले पॉइंट में क्या बोला था, सिंगल जीन, देन तो थोड़ा सा ये यहाँ से आगे हम लोग बात कर रहे हैं, पर उससे पहले थोड़ा सा वो जो डू यू नो वाली जो बात है उसको थोड़ा जान लेते। तो मेंडल साहब ने क्या बोला था, ध्यान दो, या क्या बोला है, सिंगल, दैट इज सिंगल ट्रेट, बराबर, सिंगल ट्रेट, सिंगल जीन, बराबर, और 2 अलील, ऐसा बोला है, बराबर। और 2 अलील में से एक अलील क्या है, डोमिनेंट है, और एक कैसा है, रिसेसिव। ठीक है क्या, तो दैट मीन्स इस कॉम्बिनेशन में ऑलवेज क्या होगा, टॉल होगा। अब आपको पता है, पर हमको ये कंडीशन में पिंक भी मिला है, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बराबर क्या, इस कंडीशन में हमको पिंक भी मिला है, और हमको इस कंडीशन में रेड और वाइट दोनों भी मिला है, जिसको कोडोमिनेंस बोलते हैं, बराबर। तो ये हो गया डिवीजन। मेंडल साहब बोलते हैं कि नहीं यही बात है, तो ठीक है ना, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, पर जो डोमिनेंट वाली बात बोल रहे हो वो वैसी ही नहीं है,
को डोमिनेंस भी है और इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी है। वो पहला पॉइंट हो गया। यस, फिर उसके बाद में और क्या बोलता है फिर और सिंगल ट्रेट, सिंगल जीन, टू अलील। नो नो नो, टू अलील नहीं, मोर अलील भी है, क्योंकि उसी में देखो आप लोग मल्टीपल अलील, ड्रोसोफिलिया का एग्जांपल लेने वाले हो, या फिर ह्यूमन ब्लड का भी एग्जांपल है। यस, क्योंकि ह्यूमन बीइंग में ब्लड ग्रुप 3 टाइप के है ना, मतलब बेसिक 3 टाइप के, ए बी ए, चार ए बी और ओ, पर जीन उसके लिए 3 है, बराबर। और वो जीन है दैट इज आई ए बी और आई। ये 3 जीन के कॉम्बिनेशन से हमारे ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप बनता है। तो देखो मल्टीपल एलील हो गए, 3 जीन हो गए, एक ही कैरेक्टर ब्लड ग्रुप। अंडरस्टैंड? तो ड्रोसोफिला में देखो कितने 5 एलील देके रखा है, मतलब मोर देन 2 एलील भी है, मतलब मल्टीपल एलील भी है। सेकेंड पॉइंट हो गया वहां का। यस, अब थर्ड पॉइंट, थोड़ा बुक की तरफ ध्यान भी दो बच्चों। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि सिंगल ट्रैट, यस, मतलब एक कैरेक्टर एक जीन, या एक जीन एक कैरेक्टर, बराबर। एक जीन एक कैरेक्टर एक जीन, उसके 2 अलील, या फिर एक जीन एक कैरेक्टर, पर दोनों के अपोजिट फॉर्म्स है, बराबर क्या? यस, कई बार मल्टीपल जीन मिलके एक कैरेक्टर देते हैं। कई बार मल्टीपल जीन मिलके, जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग में स्किन कलर की बात करूं तो स्किन कलर के लिए जीन है ए बी सी। ए का अलील है स्मॉल ए, बी का अलील है स्मॉल बी, और सी का अलील है स्मॉल सी। मतलब इतने जीन मिलके एक स्किन कलर की बात कर रहे हैं। तो स्किन कलर तो एक ही कैरेक्टर हुआ, पर जीन ए बी सी उनके अलील भी तो हो गए ना, मल्टीपल अलील वाली बात भी है क्या, बराबर। फिर एक और चीज, एक जीन एक कैरेक्टर, पर एक से ज्यादा कैरेक्टर वाली भी बात है। लास्ट पॉइंट दैट इज प्लियोट्रोपिज्म, बराबर, जो कि हमको एक्सप्लेन है। तो इसमें से सारी बातें नहीं, कहीं ना कहीं हमको एक्सप्लेन है, सिर्फ उसमें से वो मल्टीपल जीन वाली बात नहीं है हमारे को, ठीक है। मल्टीपल जीन वाली बात जो है, मतलब पॉलीजेनिक इफेक्ट वाली जो बात है, जैसे एडिटिव इफेक्ट, वो जो है हमको नहीं था। पिछले साल था, मतलब पिछले सिलेबस में था, इस साल के सिलेबस में वो चीज़ नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि 25% कट है करके, नहीं, वो है ही नहीं हमको अभी, पर फिर भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए हमारे को। चलो अब आगे की बात करते हैं। तो इतनी 2 पॉइंट समझ में गए। थोड़ा सा वो डिविजन से भी हमने थोड़ा सा डिविजन्स के बारे में ज़्यादा बात कर ली। अब क्या बोलता है कि इट वॉज ऑब्जर्व दैट, आगे इट वॉज ऑब्जर्व दैट कि द फिनोटाइप एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन, इट वॉज ऑब्जर्व दैट द फिनोटाइप एक्सप्रेशन ऑफ जीन कैन बी मॉडिफाइड, मतलब जो हम देख रहे उसके अलावा, जो हमने देखा उसके अलावा, और इन्फ्लुएंस बाय अदर जीन, मतलब मल्टीपल जीन या एक अलग अलग जीन मिलके भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सबको हम लोग क्या किस टॉपिक के अंतर्गत में डाल देंगे, जीन इंटरैक्शन, यस। और इस जीन इंटरैक्शन के हम लोग 2 टाइप पढ़ने वाले हैं। मतलब इन शॉर्ट जो नियो मेंडलिज्म की जो हम लोग बात कर रहे हैं उसको हम जीन इंटरैक्शन टॉपिक में लेंगे, जो कि हमको मेंडल के बाद की बात है। और इस जीन इंटरैक्शन में हम लोग 2 टाइप देखने वाले हैं। इस जीन इंटरैक्शन को हम लोग 2 टाइप में देखने वाले हैं। द 2 टाइप इज इंट्राजेनिक इंटरैक्शन, इंट्राजेनिक जीन इंटरैक्शन, इंट्राजेनिक जीन इंटरैक्शन, या अलीलिक, ध्यान तो बता रहा हूं बच्चों में, अलीलिक। और दूसरी है इंटरजेनिक जीन इंटरैक्शन, इंटरजेनिक जीन इंटरैक्शन या नॉन अलेलिक, ठीक है। यस, इंट्राजेनिक या अलीलिक मतलब ऐसे जीन जो आपस में अलील है, बराबर, ऐसे जीन जो आपस में अलील है उनकी इंटरैक्शन अदर देन डोमिनेंस, यस, उसके अलावा, क्योंकि डोमिनेंस वाली बात तो ऑलरेडी मेंडल के जमाने पढ़ लिए हम लोग, उसके अलावा। और इंटरजेनिक ये नया है, क्योंकि हमने अलग अलग जीन, मतलब जो आपस में अलग अलग जीन, मतलब जो आपस में अलील नहीं है फिर भी वो मिलके एक में कोई इन्फ्लुएंस कर रहे, बराबर, आपस में अलील नहीं है फिर भी वो इन्फ्लुएंस कर रहे कैरेक्टर को, तो वो आएगा आपका इंटरजेनिक पे। तो इंटरजेनिक में वैसे नाम 2-4 दिए हुए, पर एक्सप्लेन सिर्फ एक को ही किया है, दैट इज प्लियोट्रोपी को। पर इंटरजेनिक में कौन से है,
इंट्राजेनिक में कौन से हैं, तो इंट्राजेनिक में हमको 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं वहाँ पे और तीनों को एक्सप्लेन भी किया है। यस, और वो 3 एग्जाम्पल है, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो कि एक्सप्लेन है हमको, जो कि किस टाइप के इंटरेक्शन में एक्शन में आ रहा है, इंट्राजेनिक या अलीलिक इंटरेक्शन में, जो कि डोमिनेंस के अलावा है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस और एक है मल्टीपल अलील। ये वाला, ये 3 केसेस दिए हुए इंट्राजेनिक में। और इंटरजेनिक में तो नंबर ऑफ है, पर उसमें से सिर्फ यहाँ पे नाम मेंशन किए हैं उन्होंने। यस, जिसमें से प्लियोट्रॉपी को एक्सप्लेन किया, तो प्लियोट्रॉपी। यस, फिर एक है दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट, दैट इज अ पॉलीजीन्स, जो कि पहले एक्सप्लेन हुआ करता था पर अभी नहीं है, ठीक है, पॉलीजीन्स। फिर कॉम्प्लीमेंट्री, इपिस्टासिस, एक इपिस्टासिस भी है, इपिस्टासिस। कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो जिसमें से हमको सिर्फ एक्सप्लेन कौन सा है, कहाँ गए, रेड पे नहीं रहा, ठीक है, जिसमें से हमको एक्सप्लेन ये है, ठीक है। और इधर में कौन सा एक्सप्लेन है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी है, कोडोमिनेंस भी है और मल्टीपल एलिल भी है, ठीक है। तो जिसमें से इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस में इस लेक्चर में ले रहा हूँ, ठीक है, जिसमें से इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस में इस लेक्चर में ले रहा हूँ, इसी में कंटिन्यू कर रहा हूँ। और मल्टीपल अलील और प्लियोट्रॉपी मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूँगा, ठीक है। यस, तो चलो देखते हैं, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यस, इसके पहले हमने डेविएशंस पे बात की, बराबर। और इंट्राजेनिक और इंटरजेनिक इंटरेक्शन में हमने एग्जांपल्स देखे, जिसमें से हम लोगों को, आपको पता है कि 4 एग्जांपल दिए, जिसमें से 3 एग्जांपल इंट्राजेनिक वाले हैं और एक जो एग्जांपल है दैट इज प्लियोट्रॉपी, वो इंटरजेनिक या नॉन अलीलिक वाला है, जीन इंटरेक्शन, ठीक है। तो पहले देखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है। यस, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखो क्या लिखा स्टेट बोर्ड की बुक के अकॉर्डिंग ही है, इन द इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोथ द अलील, देखो इन द इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोथ द अलील्स या जीन्स of an allelomorphic pair, that means in hybrid condition, yes, express themselves partially। ये बात नहीं है, क्योंकि आपको अगर याद होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी के कॉम्बिनेशन में सिर्फ टॉल कैरेक्टर आया था, पर यहां पे क्या बोल रहा है कि हाइब्रिड कंडीशन में देखो कि बोथ द अलील्स, मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये अगर साथ में है तो ये दोनों, मतलब कैपिटल टी भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और स्मॉल टी भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, पर कंप्लीटली नहीं। कैसे, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट रखा है, दैट इज पार्शियली। यस, हो गया। एग्जांपल देखते कि कौन से केस में ऐसा एग्जांपल है। देन वन अलील कैन नॉट सप्रेस, मतलब जो डोमिनेंट है वो रिसेसिव को सप्रेस या मास्क नहीं कर पा रहा है, और दूसरा वन अलील कैन नॉट सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ अदर अलील, बराबर। मतलब जो डोमिनेंट वाला है वो रिसेसिव वाले को कंप्लीट तरीके से मास्क या कंप्लीट तरह से सप्रेस नहीं कर पा रहा है, जिस कारण से डोमिनेंट वाले का कैरेक्टर भी आ रहा है और रिसेसिव वाले का भी कैरेक्टर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा, मतलब पार्शियली, बराबर। इसलिए तो क्या बोलता है कि इन सच केस द इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन इन F1 हाइब्रिड, मतलब
इस कंडीशन में इंटरमीडिएट सिचुएशन आएंगी, जो कि हमने मेंडल साहब के केस में ऐसा नहीं देखा था, बराबर। लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने ऐसा नहीं देखा था। लॉ ऑफ डोमिनेंस में सिर्फ किसी एक का, एक तो कैपिटल टी, एक तो स्मॉल टी, तो आपको पता है कि कैपिटल टी का आया था करके, बराबर। तो इसमें एक बड़ा ही एक फेमस एग्जांपल है, दैट इज कौन सा एग्जांपल है? दैट इज मिराबिलिस जालापा। यस, मिराबिलिस जालापा एक एग्जांपल है जिसको 4 o'clock प्लांट फ्लावर भी बोलते हैं। यस, क्या बोलते हैं? 4 o'clock फ्लावर प्लांट। क्यों 4 o'clock? क्योंकि ये जो प्लांट के जो फ्लावर है ये लेट आफ्टरनून में खिलते हैं, दैट्स वाई 4 o'clock फ्लावर प्लांट। यस, हिंदी में बोले तो दैट इज गुलबस। यस, और मराठीत म्हटलं तर गुलबक्षी। यस, बराबर, गुलबस, गुलबक्षी, जो कि एक ऑर्नामेंटल पेड़ है। यस, सजावट वगैरह के लिए यूज करने वाले पेड़ है जिनके फ्लावर लेट आफ्टरनून में खिलते हैं। तो उसका एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, बराबर। तो उसमें क्या बता रहा है कि मिराबिलिस जालापा की एक वैरायटी सपोज टू बी रेड फ्लावर वाली है, ध्यान दो, रेड फ्लावर वाली है, और दूसरी वैरायटी व्हाइट फ्लावर वाली है। ठीक है, तो रेड फ्लावर के लिए मैं ले रहा हूं कैपिटल आर जीन, और व्हाइट फ्लावर के लिए ले रहा हूं मैं स्मॉल आर जीन। तो अगर रेड वैरायटी क्रॉस विथ व्हाइट वैरायटी, दैट मीन्स कैपिटल आर आर क्रॉस विथ स्मॉल आर, बराबर, दैट इज अ रेड फ्लावर वैरायटी ऑफ मिराबिलिस जालापा। यस, एंड सेकेंड वन इज व्हाइट फ्लावर प्रोड्यूसिंग वैरायटी, बराबर, क्रॉस विथ। तो आपको पता है कि यह हो गई आपकी P1 जनरेशन, इससे क्या आएगी? F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन ऑब्वियसली आपको पता है कि ये प्योर है, ये प्योर है, तो ये कंडीशन क्या आएगी? हाइब्रिड। तो हाइब्रिड में आपके हिसाब से अगर ये डोमिनेंट है तो ये जनरेशन कैसे होना चाहिए? रेड। अगर ये डोमिनेंट है तो जनरेशन कैसे होना चाहिए? व्हाइट। पर यहां पे क्या आ रहा है? पिंक। क्या आ रहा है? पिंक। मतलब F1 जनरेशन के जो प्लांट है वो पिंक फ्लावर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हो रही है कि इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन वाली बात? हाँ, ना लाल पूरा ना व्हाइट पूरा। लाल व्हाइट को पूरा मास्क नहीं कर पा रहा है, जिस कारण से व्हाइट का भी जो कैरेक्टर है वो पार्शियली एक्सप्रेस हो रहा है, और रेड का तो होगा ही। तो इस कारण से एक इंटरमीडिएट कंडीशन बनेगी, दैट इज पिंक। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग? आपको रेशियो निकालना है, जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो निकालते चलो। इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो निकालते हैं। तो आपको पता है कि जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो के लिए आपको F2 जनरेशन पे पहुंचना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं कि F2 जनरेशन का जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो कैसा रहेगा। तो ये आपकी इसी को पेरेंटल जनरेशन 2 लेता हूं मैं, R क्रॉस विथ R। तो इससे जो F2 जनरेशन आएगी, अब आपको पता है कि ये हाइब्रिड कंडीशन है, तो इसके गमेट्स ये इसके गमेट्स सपोज टू बी ये मेल पार्ट, फीमेल पार्ट। ठीक है, और आपको पता है कि F2 जनरेशन के लिए आपको F1 की सेल्फिंग करनी पड़ती है, बराबर। तो चेकर बोर्ड में चलो देख लेते हैं। चेकर बोर्ड में ले लेते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। पॉसिबिलिटी से बात कर लेते, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ा गया। आर दैट इज, ठीक है। इससे क्या आएगा? रेड, क्योंकि प्योर कंडीशन है। इससे क्या आएगा? पिंक। इससे क्या आएगा? पिंक। और इससे क्या आएगा? वाइट, बराबर। तो यहाँ पे फिनोटाइप रेशियो मैं इधर लिखता हूँ, फिनोटाइप रेशियो इस टाइप रेशियो जो है वो भी क्या है? 1:2:1। यस, दैट इज रेड, 25% रेड, 50% वाइट, 2 मतलब, और 25% सॉरी 50% पिंक और 25% वाइट। ये ऐसा ही है ना, 25, 50, 25। यस, और पहले क्या रहा था फिनोटाइप रेशियो? 75, 25, 3:1, बराबर। पर अभी कैसा हो गया फिनोटाइप रेशियो? 1:2:1, और जीनोटाइप तो वही रहेगा,
ठीक है, जीनोटाइप तो पहले भी वही था, जीनोटाइपिक रेशो या जीनोटाइप रेशो वही रहेगा, दैट इज 1:2:1, मतलब ये वाला कौन 25% RR, दैट इज कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये स्मॉल आर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रेशो अलग है। यस, वहाँ पे फिनोटाइप रेशो 3:1 था कंप्लीट डोमिनेंसी में, यहाँ पे फिनोटाइप रेशो 1:2:1 है। जीनोटाइप तो 1:2:1 ही रहेगा। यस, पर यहाँ पे हाइब्रिड कंडीशन कुछ अलग है। वहाँ पे हाइब्रिड कंडीशन किसी एक पेरेंट जैसी ही थी, मतलब टॉल जैसी थी। यहाँ पे हाइब्रिड कंडीशन ना रेड जैसी ना वाइट जैसी, ये इंटरमीडिएट है। ठीक है, तो दैट इज अ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यस, ये एक डेविएशन। ठीक है, अगला देखते हैं, दैट इज कोडोमिनेंस। ठीक है, अगला देखते हैं कोडोमिनेंस। आप देखते हैं दैट इज कोडोमिनेंस। यस, क्या कोडोमिनेंस। इसके पहले क्या देखा था हमने, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब देखते हैं कोडोमिनेंस। तो क्या है, चलो देखते हैं। इन कोडोमिनेंस कॉमा बोथ द अलील्स या जीन्स ऑफ एन अलीलोमॉर्फिक पेयर, मतलब अगेन हाइब्रिड कंडीशन की। यस, अगेन हाइब्रिड कंडीशन की। ठीक है, मतलब ये वाली कंडीशन। यस, बराबर, या फिर ये वाली कंडीशन, या फिर ये वाली कंडीशन। ठीक है, इन कोडोमिनेंस बोथ द अलील्स या जीन्स ऑफ एन अलीलोमॉर्फिक पेयर, ठीक है, एक्सप्रेस देमसेल्फ इक्वली। यस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में पार्शियली, यहाँ पे इक्वली, बराबर, मतलब व्हाइट कलर वाला भी अपने को उतना प्रभावी रखेगा और लाल कलर वाला भी अपने आप को उतना प्रभावी रखेगा। यस, कहां पर, एक्सप्रेस देमसेल्फ इक्वली इन हाइब्रिड कंडीशन। तो ये भी हाइब्रिड कंडीशन है, ये भी हाइब्रिड कंडीशन है, ये भी हाइब्रिड कंडीशन, बराबर। तो आगे क्या बोल रहा है, सच अलील्स विच आर able to express themselves equally independently मतलब अपने आप को बराबरी में, बराबर, और दूसरे पे डिपेंड नहीं, किस कंडीशन में, इन हाइब्रिड कंडीशन में, आर कॉल्ड कोडोमिनेंट अलील्स। दस कोडोमिनेंस बोथ अलील आर एक्सप्रेस, दोनों अलील आपस में एक में को एक्सप्रेस करते हैं, जिसका एक बेस्ट एग्जांपल है दैट इज कैटल का, गाय का। यस, कैटल का। कैटल में कौन सा एग्जांपल, उनके कोट कलर का। यस, मतलब उनका जो हेयर कलर है, उनका जो आउटर से जो दिखते हैं, तो उनके हेयर कलर का, कोट कलर मतलब उनके हेयर कलर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो उसमें दो एग्जांपल्स है। यस, एक रेड कलर का कोट, यस, और एक वाइट कलर का कोट। ठीक है, तो रेड कलर का जो जीन है वो कैपिटल R ले रहा हूं, और व्हाइट कलर का जो कैपिटल W, क्योंकि दोनों डोमिनेंट है। यस, तो पर दोनों आपस में अलील भी, हाँ, मैं अलीलिक कंडीशन ले रहा हूं। कोडोमिनेंस में हम लोग इंट्राजेनिक या अलीलिक इंटरेक्शन की बात करें, मतलब ये R और ये W ये आपस में अलील ही है। तो चलो, लाल गाय, यस, क्रॉस विथ सफेद गाय, सफेद बैल या सफेद बुल। यस, अरे गाय कैसे क्रॉस होगी रे, ठीक है, बराबर। तो इससे जो F1 हाइब्रिड आएगा वो होगा R और W वाली कंडीशन वाला, या W या R वाली कंडीशन वाला। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में होगा रॉन्ग। यस, मतलब वो जो गाय, मतलब ये लाल गाय या लाल बैल, यस, ये सफेद गाय या सफेद बैल। यस, तो इनके जो बच्चे होंगे, मेल या फीमेल दोनों, वो कैसे होंगे, रॉन, मतलब उनके जो हेयर होंगे, कुछ हेयर बॉडी के, कुछ हेयर पूरे रेड और कुछ हेयर पूरे वाइट, मिक्स होके वो पिंक वाली कंडीशन नहीं, मतलब कुछ पर्टिकुलर एरिया पूरा रेड, मतलब उसमें व्हाइट का कोई इंपॉर्टेंस, व्हाइट है ही, व्हाइट एक्सप्रेस ही नहीं हो रहा है,
और कुछ एरिया में वाइट, तो रेड का कोई ये नहीं, मतलब वहां पे रेड और व्हाइट दोनों कलर आ रहे इक्वली, बराबर। रेड और व्हाइट मिक्स होके पार्शियली वो पिंक नहीं बन रहे, रेड भी है और व्हाइट भी है, यस, चाहे इनके बच्चे मेल या फीमेल दोनों हो, ठीक है। पर अगेन हमको F2 जनरेशन में पहुंचना है, तो हम क्या करते हैं, F2 जनरेशन पहुंचने के लिए रॉन गाय, यस, तो P2 जनरेशन ले रहा हूं मैं, इसकी सेल्फिंग करना पड़ेगा, तो सेल्फिंग के लिए कैसे गाय गाय की और बैल बैल की सेल्फिंग तो नहीं होंगी, मतलब मेल और मेल की नहीं, तो एक मेल जो कि ऐसा है, एक फीमेल जो कि ऐसी है, बराबर। तो अगर उसका जब हम लोग क्रॉस करेंगे तो उससे जो F2 प्रोजेनिस आएगी, ऑब्वियसली कैसी आएगी, आपको पता है कि इसके गमेट, ये दो टाइप की पॉसिबिलिटीज़ है, गमेट की पॉसिबिलिटी ये है, यस। चेकर बोर्ड में अगर आप देखते हो, चेकर बोर्ड में अगर आप देखते हो, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ बनेगी आपको पता है, गमेट R W RR दोनों लीले सेम है, तो रेड कलर RW बोले तो रॉन, फिर से RW दैट इज रॉन, और ये W बोले तो वाइट। मतलब F2 जनरेशन का जो कॉम्बिनेशन होगा वो ये होगा, तो उसका जो फिनोटाइप रेशियो होगा, फिनोटाइपिक रेशो अगेन वहीच 1:2:1, मतलब रेड, रॉन और वाइट, मतलब 25-50-25। और जीनोटाइप रेशियो भी वही आएगा, जीनोटाइपिक रेशियो भी वही आएगा, जीनोटाइपिक रेशियो भी वही आएगा, कौन सा 1:2:1, ये RR, ये RW और ये WW, यस। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस एंड दैट इज द कंडीशन ऑफ कोडोमिनेंस, इक्वली एक्सप्रेस इक्वली, एक्सप्रेस इक्वली, तो दैट इज कोडोमिनेंस, बराबर। इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, डेविएशंस ऑफ मेंडल फाइंडिंग्स, यस, फिर उससे रिलेटेड बातें की, फिर इंट्राजेनिक और इंटरजेनिक इंटरैक्शन की क्या बात है, उसमें कितने एग्जाम्पल्स है, यस, और उसमें से 2 एग्जाम्पल्स, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। अब अगले लेक्चर में हम लोग दैट इज मल्टीपल अलील और प्लियोट्रॉपी, बराबर। बाय बाय।